हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती हैं यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज हम ग्रैब कर रहे हैं विथ 3 ऑफ ऑटम एंड 5 ऑफ विंटर के साथ। तो 3 ऑफ ऑटम का कार्ड कहता है फॉलो योर पैशन व्हेन इट कम्स टू योर करियर, बी द बेस्ट एट व्हाट यू डू, बीइंग कंपनसेटेड फॉर योर क्रिएटिव टैलेंट्स। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, और या फिर आप जिस किसी के लिए भी आज का शिफ्ट देख रहे हैं गाइस, ये उन लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है। यहाँ पर हम टैग नहीं दे रहे हैं, मतलब ये आपके या तो डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं या फिर डिवाइन मैस्कुलिन के अलावा कोई और पर्सन है, तो ऑफ कोर्स ये उनके साथ भी रेजोनेट कर सकता है। तो ऑफ कोर्स आपके ये जो पर्सन है ये इस कनेक्शन में अभी एक तरह की अपॉर्चुनिटी सेंस कर पा रहे हैं। इनको अब लगने लगा है कि यहाँ पर बहुत कुछ पॉसिबल है। अगर ये आपको खो चुके थे, अगर इनको लगता था कि यहाँ पर अभी कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो चुका है, और या तो आपने मूव ऑन किया था इनसे या ये वॉक अवे हो गए थे आपसे, अगर ऐसे कुछ सिनेरियोस आप लोगों के बीच में गुजर चुके हैं, तो आपके पर्सन की जो वो एक इंस्पिरेशन है या फिर इस कनेक्शन को लेकर जो भी एक डिजायर थी, वो शायद मतलब एक तरह की डाउट में थी। ये होगा या नहीं, आई एम जस्ट नॉट श्योर। जो मेरी फेमिनिन है या फिर जो मेरी पर्सन है वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं दोबारा से। यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है। ये आपके लिए ऐसा ही सोचते थे कि इनको लगता था कि आप इनको वो मौका नहीं दोगे या फिर आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि पिछले इवेंट्स के चलते बहुत सारी चीजें अगर बिगड़ गई थी, इस पर्सन के साथ आपने ब्रेकअप कर लिया था, तो अब आपके पर्सन यहाँ पर एक होप देख पा रहे हैं। हो सकता है इवेंट्स अभी कुछ ऐसे टर्न हुए हैं इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी कन्वर्सेशंस या कम्युनिकेशंस आपकी हो रही होंगी जहां पर आपको भी लगता है कि दिस पर्सन इज कमिंग बैक, मतलब अब ये आ रहे हैं आपकी तरफ, वापस कम बैक कर रहे हैं। जेस्चर्स भी हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए। अगर आपको लगता है कि ये जेस्चर्स दे रहे हैं आपको, तो यस, आपके पर्सन आपको यही शो करना चाहते हैं कि दे आर बैक। ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ विंटर की एनर्जीज कहती हैं गाइस, वॉक अवे फ्रॉम डिसऑनेस्ट एसोसिएशंस, रियलाइजिंग दैट what you thought you wanted is not the best choice for your happiness, something that's not worth the effort। तो हो सकता है इन्होंने आपको छोड़कर किसी और पर्सन को चूज कर लिया था, और वहां पर इनको पता चला कि वो जो पर्सन है इनके लिए सर्विंग नहीं था बिल्कुल भी। और ये एक रियलाइजेशन है, जब कोई इंसान ठोकर खाता है तभी जाकर संभलता है, तभी उसको एक तरह की विजडम आ जाती है कि अभी उस रास्ते पर नहीं जाना है, क्योंकि जो मेरे लिए बेटर है, भले ही वो डिफिकल्ट रास्ता क्यों ना हो, हमें वहीं पर चलना चाहिए। रैदर आसान रास्ते को देखकर, अगर आप वहां पर बार बार ठोकर खा रहे हो, वो रास्ता आपके लिए सर्विंग ही नहीं है, तो ऐसे रास्ते पर आप क्यों चलना चाहोगे। तो एक लेसन या एक लर्निंग्स इनको इस तरह से मिली है ओवर द टाइम। इनको समझ में आ गया है कि यस, दिस पार्टनरशिप इज नॉट सर्विंग फॉर मी। जिनको भी इन्होंने चूज किया था उनके साथ ये पार्टनरशिप इनकी जमी नहीं। फाइन। तो अब इनको लगने लगा है कि मुझे जहां पर बढ़ना है, जहां पर मुझे वापस बढ़ना है, मुझे वहीं जाना होगा, और वो है मेरी फेमिनिन। तो ऑफ कोर्स ये आपके पास कम बैक करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये आपको जीतना चाहते हैं हर हाल में, एट एनी कॉस्ट। ये इस कनेक्शन को बचाना चाहते हैं। इनको बहुत ही डीपर वे में रियलाइजेशन हुई है। ये कॉस्मिक एक सिंक्रोनिसिटिक इवेंट है। अभी जितने लोगों की भी लाइफ में एक चेंज आप लोग सेंस कर रहे हो, ये डिवाइनली डेस्टाइन था गाइस। बहुत लोगों के लिए जो फेजेस हैं वो इस तरह से ब्यूटिफुली बिगिन हो रहे हैं, जहां पर
आपने जो-जो भी सोचा था, वही चीज़ें आपकी तरफ कम बैक कर रही हैं। आपने देखा होगा जितने लोगों ने भी आपको डिच किया था, आपसे दूर चले गए थे, वो लोग अगर आपकी लाइफ में कम बैक करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, तो वजह यही है कि दे आर रियलाइज़िंग सो मेनी ट्रुथ्स, जो कि हो सकता है उस टाइम ये समझ नहीं पाए थे। उस टाइम इन्हें रियलाइज़ेशन नहीं हुई थी, जब ये आपको छोड़ रहे थे, जब ये आपको डिच कर रहे थे। फाइन, तो अभी वो बोलते हैं ना, यूनिवर्स का तमाचा इनको ऐसे पड़ा है, इनको ऐसे सबक मिले हैं, ऐसे लेसन्स इन्होंने सीख लिए हैं कि अब इनको आप ही सही लगते हो, आप ही के पास ये कमबैक करना चाहते हैं, और इनको लगता है कि वही सही मेरे लिए रास्ता था, जो मैंने छोड़ दिया था अपनी बेवकूफ़ियों की वज़ह से, तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर शो हो रही है। बहुत ही क्लियर कट एनर्जी है गाइज़। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये जो शिफ्ट है रेज़ोनेट कर सकेगा। अगर ये लगता है कि आपके पर्सन का शिफ्ट है, आपके साथ भी ऐसे ही चीज़ें हो रही हैं, तो आज का जो शिफ्ट है, आज की जो एनर्जी है, ये आप लोगों की एनर्जी है। ऑन द अदर हैंड, आप लोग यहाँ पर 8 ऑफ समर की एनर्जीज़ में हो। The desire for a more meaningful life, realizing that it's time to move on, choosing to make major life changes. देखो, हो सकता है इस पर्सन का कमबैक करना आपकी लाइफ में आपको खुशी तो देता होगा। आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, कंटेंटेड होंगे, आपको वही सब कुछ इस पर्सन से देखने को मिला जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन इमोशनली यू गाइज़ आर अनअवेलेबल। वजह मैं बताती हूँ आपको कि हो सकता है अभी आपकी लाइफ में कुछ और सिनेरियोज़ चल रहे होंगे। या तो आप और भी ज़्यादा यहाँ पर एक एनालाइज़िंग रखना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो सिचुएशन को, और एक मीनिंगफुल वेज़ में देखना चाहते हो कि ये जो आपके साथ हो रहा है, ये किस हद तक मतलब एक रियलिटी है, या फिर दोबारा से कहीं ये छल तो नहीं, कहीं ये झूठे वादे तो नहीं, कहीं ये गेम तो नहीं खेला जा रहा मेरे साथ। मतलब एक सोल सर्चिंग जिसको हम कहेंगे, कि नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली, या फिर वो अंदर से मोटिवेशन ना फ़ील कर पाना कि पता नहीं, अभी वी आर नॉट रेडी, वी डोंट नो कि क्या हो रहा है हमारे साथ, हम इस चीज़ के लिए रेडी हैं या नहीं। ये पर्सन कभी भी आ जाते हैं, कभी भी चले जाते हैं, तो इस तरह का गेम हमारे साथ अगर ये खेल रहे हैं, तो वी आर नॉट रेडी फॉर दिस गेम एनीमोर, राइट? तो आपके पर्सन शायद आपको जब भी इस तरह से साइंस दे रहे हैं, तो एक तरह की हैप्पीनेस आपको फ़ील हो रही होगी। एक वो बोलते हैं ना कि आपका वो जो एक डिज़ायर था कि ये कम बैक करें, ये खुद से आएँ, और ये आ चुके होंगे, लेकिन यू आर नॉट रेडी फॉर द इन्वेस्टमेंट। अभी आप यहाँ पर उस तरह का इन्वेस्टमेंट रखना नहीं चाहते। आप इस पर्सन को शायद दूर से अंडरस्टैंड करना चाहते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, आप किन्हीं और ही सिनेरियोज़ में अभी फँसे हुए हो। यू डोंट नो वेयर टू गो, यू डोंट नो व्हाट टू डू। आप बस अभी फ़िलहाल के लिए गो विद द फ्लो में चलना चाह रहे होंगे, और वो गो विद द फ्लो ऐसा होगा कि आप डेस्टाइन चीज़ों पर बिलीव कर रहे हो। मतलब अब आपको ऐसा लगता है कि मैं जहाँ पर भी बढ़ा दी जाऊँगी या बढ़ा दिया जाऊँगा, वहाँ पर मेरे लिए जो मेरा ट्रू पर्पज़ है वो लाई करेगा। मतलब जो मेरे लिए चीज़ें बनी हैं, जो जिसको मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, जो मेरे लिए सही चीज़ है वो मुझे मिले, बस। यू नो इस तरह की शायद आप यूनिवर्स से एक डिमांड भी रख रहे होंगे, एक मैनिफेस्टेशंस भी रख रहे होंगे कि अभी मुझे और यहाँ पर इस तरह की गेमबाज़ी में नहीं बने रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, किसी रियल चीज़ के बारे में मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ऐसी छल वाली चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे कुछ सॉलिड चाहिए, कुछ रियल में चाहिए, हकीकत में चाहिए। तो ऐसी शायद आपकी डिमांड्स होंगी यूनिवर्स की तरफ से, या गॉड की तरफ से। आप यही चाहते हो कि मुझे कुछ अच्छा मिले, बेटर मिले, मेरे लिए सर्विंग मिले, मेरे लिए सही मिले। फाइन, तो बहुत अच्छी बात है ये, अगर आप ऐसा सोचते हो गाइस। अगर आपको करंट सिनेरियोस पर पूरा पक्का यकीन नहीं है, या फिर आप मतलब थक गए हो इस पैटर्न से, या फिर इस पर्सन से, और आपने ये फैसला लिया है कि अभी यहाँ पर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, यू जस्ट रियली नीड टू फाइंड योर सोल पर्पस, या एक सोल सर्चिंग में जाना चाहते हो, आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो इस सिनेरियो के खास करके। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यू रियली नीड टू टेक सम टाइम ऑफ। वही कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। ट्रस्ट मी गाइज, जब आप एक
लाइट वर्जन में रहोगे, जहाँ पर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा यू नो हैवी वेज में ना ले रहे हों, जस्ट अपने आप को एक लाइट और एकदम खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, तो वो सही चीज़ होती है। बर्डन लेना, बर्डन कैरी करना, खामखा के ही वर्स्ट केस सिनेरियो सोचकर परेशान होना, या फिर किसी से एक्सपेक्टेशंस लगा कर रखना, ऐसी चीज़ें आपको एक तरह से परेशान ही रखती हैं। वो आप अपनी रियल लाइफ को एन्जॉय नहीं कर रहे होते हो। हर दिन किसी परेशानी में जी रहे हो, इसका मतलब यही है कि यू आर नॉट एन्जॉयिंग योर लाइफ एट द फुलेस्ट, इज़न्ट इट? तो जस्ट ट्राई टू फोकस वेयर योर हैप्पीनेस लाइज। कहाँ से खुशी मिल रही है आपको? एक तो ऐसा रास्ता होगा जहाँ से आपको लगता है कि वही एक जो रास्ता है मुझे वो खुशी देता है। बाकी की सारी चीज़ें छल हैं, फेक हैं, वो बस टाइम बीइंग है। वो लोग आते हैं और जितना मतलब उनको टाइम स्पेंड करना होता है वो करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है। ये लोग आपकी एनर्जी चुरा कर भाग जाते हैं। ऐसे लोगों की तरफ इन्वेस्टमेंट रखना ही नहीं चाहिए। रादर आपको ऐसे लोगों की तरफ अपना फोकस या एक एनर्जी का इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए जहां से आपको एनर्जी देने पर भी खुशी हो रही हो। ऐसा कोई तो पर्सन होगा आपकी लाइफ में, ऐसी कोई तो सिचुएशन होगी जहां पर आपको रहना अच्छा लगता है, आपको वहां पर बने रहना अच्छा लगता है, उस पर्सन की एनर्जी में रहना अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करो जो आपको कुछ दे कर जाए, ना कि आपसे कुछ ले कर जाए। गेटिंग माई पॉइंट ना? तो ये चीज शायद आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो। एंड फाइनली इट इज लीडिंग टुवर्ड्स 10 ऑफ ऑटम एनर्जी। टेक स्टेप्स टू एंश्योर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ योर children or other loved ones, making wise investments or planning for retirement, honoring family traditions। तो जैसे कि मैंने कहा, प्लानिंग है अभी आपकी कि जो भी स्टेप रखोगे, जो भी इन्वेस्टमेंट रखोगे, वो खाली नहीं जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी अभी आपकी कि अभी मैं कुछ भी करूंगी तो मैं आगे के बारे में सोचूंगी, मतलब मेरा जो फ्यूचर है, लॉन्ग टर्म कनेक्शंस के बारे में सोचोगे। और ये जो पर्सन है, ये टाइम बीइंग वाले पर्सन होंगे कि जब इनको आना है ये आते हैं और फिर भाग जाते हैं। ऐसी जगह आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ऐसे कनेक्शंस में ऐसे पर्सन के लिए इन्वेस्टमेंट रखना फुलिशनेस है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लॉन्ग टर्म के चलते कुछ नहीं मिल रहा, मुझे बस टाइम बीइंग हैप्पीनेस मिल रही है एंड आई एम नॉट रेडी फॉर इट, इजंट इट? ऐसा आप सोचते हो, और जो कि सही सोच है मेरे अकॉर्डिंग। आप बहुत सही प्लानिंग्स कर रहे हो और यही प्लानिंग्स आपके लिए फ्रूएशन देगी। आपको सोच समझ कर यहाँ पर प्लानिंग्स भी रखनी है, अपनी इंट्यूशंस को नहीं छोड़ना है गाइस। अगर आपका इंट्यूशंस यही आपको गाइड कर रहा है, जो भी आपकी एक इनर गाइडेंस है वो आपको बता रही है कि नहीं, यहाँ पर हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हमें कुछ रियल चाहिए, तो रियल की तलाश में चलो, वहीं पर इन्वेस्ट करो। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी रास्ता या जो भी पर्सन आपको सच में हैप्पीनेस देते हैं, वो आपको एनर्जी दे कर जा रहे हैं, ऐसे लोगों से जुड़ने की कोशिश करो। वो आपके लिए सर्विंग होते हैं, जो इक्वल गिव एंड टेक रखते हैं। जितना आप उनको दे रहे हो वो भी आपको रिटर्न करते हैं। ओके, तो ऐसे टर्म्स में, ऐसे वेंचर्स में खुद को बनाकर रखिए, जहां से आपको सिर्फ देना पड़ रहा हो, अंत में आपको कुछ मिलना नहीं है, वहां पर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन जो है हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। एंड थैंक्स फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स गाइस। मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के कमेंट्स, वहाँ पर मुझे पता चलता है कि आपके साथ मेरी जो रीडिंग्स हैं रेजोनेट करती हैं, एंड इट्स अ रियली ग्रेट सपोर्ट फॉर मी टू रीड फॉर यू। एंड मैं आपको गाइडेंस भी देना मुझे अच्छा लगता है, ताकि आप मेरी गाइडेंस किसी एक इंसान के लिए भी काम कर रही है गाइस, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आई एम ब्लेस्ड। ओके, तो जस्ट इसी तरह से जुड़े रहिए गाइस, और अपनी ब्लेसिंग्स मुझे देते रहिएगा। मेरी ब्लेसिंग्स भी आप सभी लोगों के साथ हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। बाय बाय।